नमस्कार। इससे पहले हमने ये जानने का प्रयत्न किया कि नदी अपने अपरदन का कार्य किस तरीके से करती है और किस तरीके से वी आकार की घाटी का निर्माण करती है। यहाँ पुनः ध्यान देने वाली बात है कि नदी अपरदन और अपरदन करके जो पदार्थ उसको मिलते हैं उनका परिवहन और उनको कहीं अन्यत्र ले जाके निक्षेपण, तीनों कार्य ही करती है। और इन तीनों कार्य करने के दौरान वो कई तरीके की क्रियाएं उन चट्टानों के साथ अपरदन और बाकी क्रियाओं द्वारा करती है, जिससे कि कई तरीके की आकृति जन्म लेती। फिर हमने बात की थी कि अपघर्षण की क्रिया होती है, जिसमें जो उसमें पदार्थ हैं वो संपर्क में आने वाली चट्टानों को घिसते हैं। सनी घर्षण की क्रिया होती है, जिसके अंदर आपस में वो चलते हुए पानी में टकराते रहते, छोटे होते जाते हैं। उसके अलावा हाइड्रोलिक एक्शन था, जल दबाव क्रिया जिसको बोलते हैं, जिसमें तेज गति से चलने वाला जो जल है, नदी का जल, जब वो चट्टानों से टकराता है तो उन्हें कई भागों में विभक्त कर देता है। तो इसके अलावा रासायनिक क्रियाएं भी हैं और अपक्षय के कारक भी अपना कार्य करते रहते हैं। तो नदी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज का निर्माण करती है वो नदी घाटी। और नदी घाटी जो नदी जिसको विकसित करती है उसको वी आकार की घाटी कहते हैं। जो हिमनद करता है उसको यू आकार होता है, अंग्रेजी के यू आकार जैसा माना जाता है। नदी घाटी के वी आकार की जो घाटी होती है उसके जो सिरे होते हैं वो खड़े होते हैं, और ये जो क्रिया है ये नदी के लंबवत अपरदन, वर्टिकल इरोजन के कारण होता है। वर्टिकल इरोजन फिर एक और चीज से जुड़ा हुआ है। यदि ढाल तीव्र है तभी नदी के पानी का वेग तीव्र होगा, और जितना पानी का वेग तीव्र होगा उतना ही उसका लंबात्मक जो वर्टिकल इरोजन है वो उतना ही महत्वपूर्ण होगा, उतना ही व्यापक होगा। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं। मान लीजिए ये एक चट्टान है, इसके इस सिरे के ऊपर नदी का जल बह रहा है, इसके ऊपर से नदी का जल बह रहा है। अब नदी का जल जब इसके ऊपर से बहेगा तो वो इस तरह से एक घाटी का निर्माण करता है। इसको जैसे जैसे आप ये करते जाएंगे तो ये वी आकार में आप इसको देख पा रहे हैं। ये इसके दोनों किनारे हैं और ये इसकी तली है। ये वो तली है घाटी की जिसके अंदर नदी का जल बह रहा है। इसका निर्माण उस द्वारा किया हुआ है। अब ये घाटी है, ऐसा नहीं कि इसके जो ये पार्श्व हैं ये अपरदन से प्रभावित है। लंबात्मक अपरदन जो है वो ज़्यादा है बजाय के क्षैतिज अपरदन के। क्षैतिज अपरदन की स्थिति आएगी जब ये इन दो सिरों को अपरदित करना शुरू कर इस तरीके से, और लंबात्मक में इस तरीके से, और क्षैतिज अपरदन इस तरीके से, दोनों सिरों पर, इस पे भी और इस पे भी। तो वी आकार की घाटी का निर्माण करती है। और इसका बड़े विस्तृत स्वरूप को, जब ये बहुत बड़ा हो ये घाटी, तो उसको गॉर्ज बोलते हैं। गॉर्ज कैनियन, जैसे मैंने बताया पहले कि ग्रैंड कैनियन अमेरिका में है, कोलोराडो नदी ने जिसका निर्माण किया है। तो वो एक बहुत गहरी घाटी है। मेरे पास एक्चुअली एक बुक है जिसके अंदर उसकी फोटोग्राफ्स है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा नदी अपरदन का, ये जो बात करते करते आपको। तो वी आकार की घाटी का निर्माण करती है जो लंबात्मक अपरदन का परिचायक है। गॉर्ज और कैनियन जो हैं इनके लिए ये कहा गया है अधिक ऊंचे पहाड़ी भागों एवं विशेष दिशा में कमजोर चट्टानों वाले ऊंचे पठारी भागों में नदी अपनी घाटी को तेजी से गहरा करती जाती है। कभी कभार पर्वत निर्माण के समय भी कुछ नदियों मोड़ों को उनके ऊपर उठने की गति के अनुसार निरंतर काटती रहती है, जिससे नदी घाटी गहरे गढ़
या उस गौर जैसी बन जाती है। कहने का मतलब ये है कि जब लंबात्मक अपर्दन बहुत तीव्र हो और ऐसी जगह पे हो जहाँ पर चट्टानें बहुत कोमल हैं, तो वो बहुत तेज़ी से घाटी को गहरा करती जाती है, लेकिन जो उसके पार्श्व हैं, ये किनारे जो हैं, ये जो मेरी उंगलियां आप देख, ये उतने प्रभावित नहीं रहते थे। तो आप उसको ये मान सकते हैं कि वो वी आकार ना होके इस तरीके से नैरो आकार हो जाता है। नदी जहाँ मेरी हथेली मिल रही है वहाँ बह रही। अगर ये इरोजन की आइडियल स्थिति होती तो इसका आकार कुछ इस तरीके से होता, लेकिन गॉर्ज कैनियन में इसका आकार कुछ इस तरीके से रहता है। जो नदी के पार्श्व हैं वो बिल्कुल खड़े हुए रहते हैं, बिल्कुल खड़े स्थिति में रहते हैं। उनका एंगल जो है वो 85 डिग्री के करीब रहता है। तो तब उसको गॉर्ज या कैनियन नाम से बुलाया जाता है। सिंधु, कोसी, सतलुज और ब्रह्मपुत्र जो भारत क्षेत्र की नदियां हैं, कई स्थानों पर गहरी घाटी जिसको गॉर्ज कहते हैं का निर्माण किया है। कैनियन इसका विस्तृत स्वरूप है। जैसे मैंने बताया, कोलोराडो नदी ने ग्रैंड कैनियन जो है उसका निर्माण किया है, और ये संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के अंदर स्थित है, और ये लगभग 480 किलोमीटर लंबी और 1800 मीटर से ज़्यादा गहरी है। ऊपरी सतह पर घाटी 8 से 12 किलोमीटर तक चौड़ी है, किंतु तली में केवल 350 से 500 मीटर ही, जहाँ पानी बह रहा है वहाँ 350 से 500 मीटर ही चौड़ी रह गई। तो ये घाटी निर्माण की स्थिति थी।